हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजे स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजे स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस यानी कि ज्योग्राफी का हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 11 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल के बारे में आज वीडियो में हम जानेंगे। केरल में जनजीवन कैसा है उसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, जो केरल प्रदेश की जलवायु है उष्ण अर्ध मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पे अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा औसतन कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान जो होते हैं 32 डिग्री और शीत ऋतु में 23 डिग्री रहता है। वार्षिक तापांतर की बात करते हैं तो 2 डिग्री से 5 डिग्री का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। वनस्पतियों की बात करते हैं तो वनस्पति के क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य का 1/4 भाग जो है वनों से ढका है। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें से सागवान है, चंदन है, सुपारी है, नारियल, रबर, बांस प्रमुख वनस्पतियाँ। यहाँ केले भी खूब उगते हैं या खूब मिलते हैं। यहाँ पे लोग अपने घरों में मसालों की खेती करते हैं। और यहाँ पे कप्पा जिसको हम कहते हैं कप्पा या कह सकते हैं टैपियोका, यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। इसको पका करके, मतलब कि फल है, जिसको फल का एक तरीके का व्यंजन है जिसको पका करके खाया जाता है। यहीं पर मिलता है केरल में। इसको हम टैपियोका या कप्पा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 2 है कि प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि पी वेल्यू सुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया है। उत्तर में कहेंगे पी वेल्यू सुंदरम ने केरल की विभिन्न विशेषताओं का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने केरल की अवस्थिति का जिक्र किया है, जिन्होंने प्राकृतिक तथा भौतिक विशेषताएं बताई है, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान को बताया है। उसके बाद वर्षा की मात्रा का वर्णन किया है। वनस्पति तथा वन्य जीवों की चर्चा की, लोगों की आर्थिक जीवन के साथ खान पान तथा पहनावे की बात बताई है। जो खनिज मिलते हैं उनके नाम बताए हैं। उन्होंने आवागमन के साधन की विशेषता भी बताई है। प्रश्न नंबर 3 है केरल मसालों का प्रदेश है कैसे। तो ध्यान में रखेंगे, केरल में अनेक तरह के मसाले उपजाए जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले, जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी आदि खूब होते हैं। इसी कारण केरल को मसालों का प्रदेश कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे लोग पर्यटन के लिए केरल जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है। और जो यहाँ पे छोटी नाव होती है उसको बल्लम कहते हैं, बड़ी नाव को हम फेरी कहते हैं। ठीक है, छोटी जो नाव होती है उसको बल्लम के नाम से जाना जाता है और बड़ी नाव को फेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे नौका दौड़ का आयोजन होता है। कथकली यहाँ का प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र है। तो कथकली यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। वैसे भी और तो आपको ध्यान रखना है, कथक की बात करेगा, कथकली यहाँ का है, केरल का है। कथक अगर पूछ लेता है तो कत्तर उत्तर भारत का है, यानी कि उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। कथक यहाँ बिरजू महाराज यहाँ के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे कथक के, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का कौन सा, तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा आपका, सत्रिया जो आपका असम का हो जाएगा। इसी प्रकार से तमिलनाडु का आपका है यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा। भरतनाट्यम जो होगा तमिलनाडु का हो जाएगा। ये सब क्या है, एक तरीके से प्रसिद्ध लोक नृत्य होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनीअट्टम के बारे में भी जान लीजिएगा। मार्शल आर्ट के रूप में यहाँ पे कलारी पट्टयम शैली है। मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इन्हीं सब आकर्षणों के कारण क्या होता है, यहाँ पे पर्यटन को खींच लाता है। यहाँ जो पर्यटक होते हैं खींचते चले जाते हैं। यहाँ कश्मीर की तरह हाउस बोट देखने को मिलते हैं। हाउस बोट का मतलब एक बोट के अंदर पूरा घर तरीके से बनाया जाता है, उसमें चित्रकारी भी की जाती है और वो खूबसूरत सा लगता है। विदेशी पर्यटक इन्हीं में रहना पसंद करते हैं। ये विलासिता युक्त नौका में भ्रमण करना विशेष पसंद करते हैं। यहाँ के लोग सेवा भाव से
पूर्ण होते हैं, अतः पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5 है कि अपने मोहल्ले के दुकान के मसालों की आपूर्ति के स्रोत का वर्णन कीजिए। जो आपके मोहल्ले में दुकान होती है, मसालों की दुकान होती है, वहाँ पे किस प्रकार, कहाँ से जो स्रोत मसाले कहाँ से आते हैं, उसके बारे में पूछ रखा है। तो ध्यान में रखेंगे, हमने अपने मोहल्ले के दुकानदारों से मसालों की आपूर्ति के स्रोत का पता किया। उन्होंने बताया कि हम तो थोक मंडी से मसाले लाते हैं, लेकिन वे लोग प्रायः दक्षिण भारत के राज्यों, खास करके केरल से ट्रकों द्वारा मसाले मंगवाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, केरल के खान पान बनाने में किन खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होगी, सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे, केरल के खान पान बनाने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट है चावल, मिर्च मसाला, नमक, आलू, नारियल का तेल। ये सब क्या है, केरल के खान पान खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार और केरल के पहनावे में क्या अंतर है। ध्यान में रखेंगे, बिहार की महिलाएं जो होती हैं साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं, तो केरल की महिलाएं भी यही पहनती हैं। बिहार के पुरुष धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा का व्यवहार करते हैं, लेकिन केरल के पुरुष हाफ कमीज और लुंगी पहनते हैं। लुंगी तो बिहार के लोग भी पहनते हैं, लेकिन तब जब वे घर पर रहते हैं या रात में। बिहार में पजामा कुर्ता का विशेष चलन होता है। फुल पैंट शर्ट दोनों राज्यों में पहने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि केरल की नौका दौड़ का आयोजन अपने राज्य में कराने के लिए आप क्या करेंगे। ध्यान में रखेंगे, बिहार में अगर आपको केरल जैसा नौका दौड़ कराने के लिए हमें किसी सीधी बहती नदी का चुनाव करना होगा, नौका चालकों को ट्रेंड करना होगा, तभी हम केरल जैसा नौका दौड़ का आयोजन कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, केरल व बिहार के भोजन में कौन सा खाद्यान्न समान है। उत्तर में कहेंगे, केरल व बिहार के भोजन में चावल जो है समान है, यानी दोनों जगह पे चावल खाया जाता है, ये चीज़। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में पता कीजिए। उत्तर में लिखेंगे 7 स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें कि इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, मलखम्ब एक प्रकार की क्या है, तो इसको मिलान करने के बाद ये मिलेगा आपको, मलखम्ब क्या है, एक प्रकार का खेल होता है। पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। केरली मसाज एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। उत्पम क्या होता है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। और मलयालम एक प्रकार की जो कि केरल में बोली जाने वाली भाषा होती है। प्रश्न नंबर 11 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपको उष्ण जलवायु देखने मिलेगी। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, केरल में नहीं उपजाया जाता है क्या। पहला ऑप्शन है कहवा, दूसरा है काजू, तीसरा है जूट, चौथा इलायची। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मसालों की खेती होती है और कहवा, काजू और इलायची की भी खेती होती है। ध्यान में रखेंगे, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, जबकि यहाँ पे जूट की खेती नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा कि केरल में जूट नहीं उपजाया जाता है। प्रश्न नंबर है अगला है, साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पे, पूर्वी घाट में, दूसरा है पश्चिमी घाट में, तीसरा है या NO में। तो ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट में। हमारा पश्चिमी घाट में आपका साइलेंट वैली स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, केरल में सबरीमाला क्या है। सबरीमाला क्या है, पहला तीर्थ स्थान है, दूसरा पर्यटन स्थल है, तीसरा नौका दौड़ है, एक प्रकार का नृत्य। तो जो केरल है एक सबरीमाला मंदिर है जो कि एक तीर्थ स्थान है। अब हम लोग चैप्टर का पाठ का सारांश पढ़ेंगे, सरसरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। केरल प्रदेश भारत के पश्चिम तट पर सुदूर दक्षिण की ओर एक लंबी सकरी पट्टी के रूप में फैला है। यह अरब सागर के तट पर तो है ही, इसका दक्षिणी छोर हिंद महासागर में घुसा हुआ है। उसके पूरब में पश्चिमी घाट और नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। केरल सकरा मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। मैदान नदियों द्वारा बहा कर लाई मिट्टी से बना है। मैदान के 3 भाग हैं, पहला है तटीय भाग जो कि बलुई है, दूसरा है बलुई के भाग के पूर्व में उपजाऊ काप मिट्टी का मैदान है, और तीसरा पॉइंट है मैदान के पूरब की ओर पहाड़ी भाग है जो कि प्राचीन चट्टानों से बना है। यहाँ 2 बार वर्षा होती है। पहली तो वर्षा मानसून आने की शुरुआत में और दूसरी जो होती है मानसून के लौटते समय। ऐसे समुद्र तट पर अवस्थित होने के कारण सालों भर वर्षा होती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान 32 डिग्री तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर की बात करते हैं तो 2 से 5 डिग्री होता है। इस प्रकार की जलवायु सम और नम है। यहाँ ना तो जाड़े में अधिक जाड़ा पड़ता है, ना ही गर्मी में अधिक गर्मी। यहाँ वार्षिक औसत
वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो पड़ती है। यहाँ की जलवायु उष्ण अर्ध मानसून प्रकार की है। प्रदेश का 1/4 भाग वनाच्छादित है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस यहाँ के प्रमुख मुख्य पेड़ पौधे हैं। यहाँ केला भी खूब होता है। यहाँ की मुख्य उपज चावल है, नारियल है, मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी, गरम मसाले आदि हैं। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ी जाती है। यहाँ धान के खेत में मछली पालन का भी काम होता है। चावल और मछली यहाँ की मुख्य भोजन है। सुपारी, मसाले, अनानास, गन्ना आदि नकदी फसलें हैं। यहाँ के वनों में अनेक प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी, बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की बहुलता है। यहाँ हिंदू, इस्लाम तथा ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। यहाँ गंगा यमुना संस्कृत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की नौका दौड़ विश्व में प्रसिद्ध है। कथकली नृत्य नाटिका है। मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। मलखम्ब यहाँ का मुख्य खेल है। सबरीमाला की मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा साक्षरता दर यहाँ सर्वाधिक है। मोनोजाइट, जिप्सम, थोरियम, यूरेनियम आदि खनिज यहाँ भी पाए जाते हैं। यहाँ चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, ग्रेफाइट भी मिलता है। तिरुवनंतपुरम, अलवाई, पुत्तलूर, कोझिकोड केरल के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। केरल की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 2000 से लेकर 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सड़क है, रेल और वायु मार्ग की सुविधा तो है ही, जल का मार्ग का उपयोग भी खूब होता है। तट पर बन चुके लेगून झीलों को एक में मिलाकर के जल मार्ग बनाए गए हैं। फलस्वरूप नाव से भी एक कोने से दूसरे कोने जाया जाता है। केरल का मुख्य नाश्ता है भोजन, चावल, इडली, डोसा, सांभर, पट, उत्पम, अवियल, उपमा, अट्टपम तथा नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली और समुद्री उत्पाद। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। महिलाएं पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज पहनती हैं। पुरुष कमीज़ और लुंगी पहनते हैं। पुरुष धोती कुर्ता भी पहनते हैं। पुरुष चंदन का तिलक लगाते हैं। महिलाएं फूलों से बालों को सजाती हैं। छाता सबके हाथों में दिखाई देता है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।